वेलकम प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपका जो 18 तारीख को पेपर होने वाला है, 18 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है आपका कक्षा 10वीं का। अगर आप भी कक्षा 10वीं के आपके हिंदी के पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको ये वीडियो एंड तक पूरा वॉच करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आपका वीडियो मैं आपको स्टार्ट करूँगा, लेकिन कुछ आपको जानकारी आपको बता देता हूँ। का जिनके पास जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम नहीं है, वो इस वीडियो को अभी बंद कर दें। अगर आपके पास 7 से 8 मिनट का टाइम है तभी आप इस वीडियो को देखें, वरना आप अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। उसको आपको बस से देखना चाहिए, सुनना चाहिए, ठीक है। और जो छात्र ने कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी छात्र नए हैं या सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं अभी तक, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लो, जिससे आपको क्या होगा, आपको जो सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन होता है ना, उसको आपको ऑल प्रेस करना है। आप जैसे ही आपको आपको क्लिक करेंगे तो आपको बताता है जैसे कि साइलेंट, आपको सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आता, लेकिन आपको बेल आइकन पे क्या रहता है, ऑल प्रेस, ठीक है। उसको आपको ऑल प्रेस करना है। इतना तो आप सभी जानते ही हैं। और आप हमारे क्या टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम से आपको बहुत सारे आपको बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि पहला बेनिफिट तो आपको क्या होता है, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं सभी टेलीग्राम पर आपको सेंड करते हैं, सभी आपको वीडियो टेलीग्राम पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। एक और बात, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हम बता देते हैं वो भी टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, ठीक है। कितने टाइम पे कौन सी वीडियो आ रही है ये भी जानकारी टेलीग्राम पर बताई जाती है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर सही विकल्प है। तो प्रश्न नंबर 1 आपको सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प हम बताने वाले हैं। तो आपको क्या इनका सोल्यूशन ही मैं बताऊंगा, सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको सोल्यूशन भी देखना नहीं पड़ेगा। तो पहला आपको श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो ऑप्शन आपको दिए गए हास, रति, निर्वेद, विस्मय। तो इसका रति आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, क्या आपको भी पढ़ते समय डाउट आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराए नहीं, इन सभी का सोल्यूशन है डाउट नेट पर। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, तुरंत इसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12, IIT, JEE, नीट, CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी का सोल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही हैं 9 से 12 की IIT और JEE की ऑनलाइन क्लास। तो इन सभी का हिस्सा बनने के बाद देश के सभी छात्र नंबर 1 रैंक ला रहे हैं। तो आप भी नंबर 1 रैंक लाइए और अभी डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप को, ठीक है। इसके बाद आत्मकथ्य के कवि हैं, तो उसमें ऑप्शन दिए गए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार महतो, ऋतुराज। तो इसका आपका जो है आपको ऑप्शन इसका का शायद आपका रहेगा जयशंकर प्रसाद, लेकिन आंसर नोट कर रखें, एंड में मैं आपको सभी के आंसर बता दूंगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किसी भी तरीके से आप इसके आंसर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे। तो इसमें आपको तुलसी को, सूर्य को, कबीर को, गुरु नानक को। ऑप्शन आपको 4 दी गए यहाँ पर। इसके बाद भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था। तारकेश्वर नाथ, दामोदर प्रसाद, राजेश कुमार, शिव प्रसाद। लेकिन इसका आपको आंसर बता दूंगा मैं, ठीक है। आपको आंसर लेने की आपको बिल्कुल एंड में आपको पूरे बता दूंगा, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। तारकेश्वर नाथ, दामोदर प्रसाद, सभी की आपको आंसर बताऊंगा। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, किस समास में दोनों पद प्रदान होती हैं, द्वंद्व में, द्विगु में, तत्पुरुष में, कर्मधारय में। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो 3, 6, 5, 4 आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर पहला दिया है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, प्रयोगवाद के जनक आपको यहाँ पर दिए खालिस्तान माने जाती है, यानी कौन माने जाती है, कर्म वाच्य में क्रिया फिर खालिस्तान के अनुसार होती है। इसके बाद अंधों में काना राजा लोकिति का अर्थ है, लोकिति का अर्थ है। तो आप खालिस्तान यहाँ पर दिए गए चरण सरोज परवावन लागा में अलंकार है, यानी कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार का उदाहरण है, ठीक है। जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, यहाँ पर खालिस्तान दे दिया। इसके बाद कैच से गाँव मधुर चांदनी रातों की। तो ये आपको यहाँ पर दिए सही जोड़े देख लेते हैं। यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को आपको क्या नहीं छोड़ना है, बिल्कुल इनको क्वेश्चंस को आपको याद करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को आपको याद करना है, एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है।
क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो आपको क्या सही जोड़ी बनाई, छाया मत छूना। फिर आपको मैं क्यों लिखता हूँ, माता का आंचल, साहित्य में रुचि पैदा की, स्त्री शिक्षा से, बाल गोविंद भगत। इसके बाद आपको यहाँ पर दिए गए हैं कुछ आज्ञे, शीला अग्रवाल ने, गमन होगा दुख दूना, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, देश का गौरव बढ़ेगा, शिव पूजन सहाय, और आपको मन्नू भंडारी। ये आपको ऑप्शन दिए हैं, इसके सॉल्यूशन आपको अभी बताऊंगा मैं। इसके बाद आपको प्रश्न नंबर 4 दिए गए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो पहला आपको नाक किसकी घोतक है, दूसरा आपको कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है। इसके बाद नेताजी की मूर्ति पर आपको यहाँ पर दिए सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। इसके बाद काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धार्मिक तत्व क्या कहलाता है, हाथ मलना का क्या अर्थ है। शेयर कर दो जल्दी से इस वीडियो को, लाइक की संख्या बढ़ा दो, लाइक नहीं किया हो तो अभी तक। जैसे छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो इसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे क्या एक वाक्य में उत्तर हो चुके हैं। तो ये आपके एक बार और देख लीजिए आप। ये आपको क्या था, हाथ मलना का क्या अर्थ है, छायावाद के जनक माने जाते हैं, यथा शक्ति में कौन सा अलंकार है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सत्यासत्य। श्री कृष्ण ने गोपियों के पास उद्धव को भेजा था। इसके बाद बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया मानव संस्कृति अविभाज्य है। इसके बाद दिया भोलानाथ पिताजी के साथ ज्यादा रहता था। अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। इसके बाद दिया है आपको यहाँ पर सप्तऋषि में कर्मधारय समास है। तो आप इनकी अब आंसर देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पहले का खा होगा, दूसरे का खा होगा, तीसरे का ग होगा, चौथे का आपको का होगा, पांचवे आपको यहाँ पर आपका पांचवा है, पांचवे का का होगा, छठवे का आपका का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले का अज्ञेय, दूसरे का कर्ता, तीसरे का मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी, आपको चौथा रूपक, पांचवा आपको आलम्बन, छठवा आपको उज्ज्वल गाता, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले का ग होगा, दूसरे का का होगा, तीसरे का छ होगा, चौथे का ख होगा, पांचवें नंबर का च होगा और आपको छठवें नंबर का ग होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप यहाँ पर। तो पहले का आपका मान सम्मान की होगा, दूसरे का आपको योग का संदेश, तीसरा निर्वेद होगा आपका, चौथा अलंकार होगा, पांचवा पछताना होगा, छठवा आपको जयशंकर प्रसाद होगा, सातवां अव्ययविभाव होगा। सत्य असत्य देख लीजिए आप प्रश्न नंबर 5 में, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में पहला सत्य आपका, दूसरा सत्य, तीसरा आपका सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य और आपका छठवा असत्य, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव थे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिए गए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई। आपको नेक्स्ट है आपका विभक्त रस की परिभाषा करते हुए एक उदाहरण दीजिए। जो आपका क्वेश्चन बता रहा हूँ ये काफ़ी क्या वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चंस और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपके कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, 100% आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, लेकिन सभी क्वेश्चंस की मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद आपको ये PDF में आपको टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए, कोई दो। इसके बाद गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। छठवा आपका उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तथा उसके भेद भी बताइए। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। क्रिया विशेषण की कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित बताइए। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। इसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। जीवनी और आत्मकथा में कोई 3 अंतर लिखिए। जीवनी आत्मकथा
नाटक और एकांकी संस्मरण रेखा चित्र आपको ये लिखना है, ये याद करना है, ठीक है। नाटक एकांकी वाला आप अवश्य करिएगा। मुक्तक आपकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। महाकाव्य और खंडकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। छंद किससे कहते हैं, छंद के प्रकार भी बताइए। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर बताइए। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, ठीक है। आपको क्या हरि गीति का छंद करना है। रस किसे कहते हैं, यह रस की परिभाषा लिखिए। और रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के अंग सभी आपको याद करना है। निबंध में आप क्या कर सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, बेरोजगारी, विज्ञान वरदान, कोविड-19, महंगाई समस्या आपको यहाँ पर दी गए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताएं। इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाली है, उसको आप अवश्य देखिएगा, ठीक है। आपकी जो पत्र होता है, पत्र में आपको आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आप कर लेना, ठीक है, छुट्टी की कर लेना आपको। और आपकी क्या द्वितीय प्रति, आपकी जो मार्कशीट की द्वितीय प्रति मंगवाने हेतु कर लेना। और आपको एक और क्या करना है, आपको वो आता है आपका, ठीक है, जिलाधीश को, लाउड स्पीकर वाली जिलाधीश को आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है, वो कर लेना लाउड स्पीकर, ठीक है, ध्वनि विस्तारात्मक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।